बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। रात नाज़रीन जब मैं लाइव सेशन करके फ्री हुआ, इनफैक्ट लाइव सेशन के दरमियान ही मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे कि बाबा जी ने वीडियो बनाई है और उसमें फ़ारूक का कोई तज़किरा किया है और उससे हटके उन्होंने जो है वो अम्मा जी को भी काफ़ी सारी बातें की हैं। आज़म भाई आप लाजमी देखिएगा, आप ज़रूर देखें। अच्छा, मैं लाइव करने के बाद जो है वो अभी मैं वीडियो ही अपलोड कर रहा था जो कि मैंने लेट नाइट अपलोड की थी। मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा था, इस दौरान भी मुझे मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे कि आज़म भाई आप अभी प्लीज़ बाबा जी की वीडियो देखिए। लेकिन अच्छा, फिर मैंने जो है वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने उस वीडियो को प्ले किया और मैं जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 से 4 मिनट ही देख पाया। उसके बाद जो है वो एक तो बाबा जी की वीडियो खुश्क बहुत होती है, बोरिंग सी बड़ी होती है। जैसे नौशीन सिस्टर कहती है ना कि वो सब्र की गोलियां खाकर देखनी पड़ती है, सब्र के कैप्सूल खाकर, इनफैक्ट बड़े बड़े कैप्सूल खाकर। एक तो वो बड़ी मुश्किल होता है बाबा जी की वीडियो को देखना, ठीक है। और दूसरा जो है वो ख़ुद मेरा थकन से इतना बुरा हाल था, इतना मुझे ये था कि मैं बस अभी 2 मिनट और इधर बैठा ना तो मैं इधर बैठा बैठा ही सो जाऊँगा, ठीक है। और मैं इधर टेबल पर ही मैंने गिर जाना है, इतना मेरा थकन से बुरा हाल था, मेरा दिमाग घूम रहा था। तो मैंने भाई जल्दी जल्दी ये लाइटिंग शाइटिंग ऑफ़ की, पीसी ऑफ़ किया, जल्दी जल्दी ऑफिस लॉक किया और मैं भाग गया, जाकर मैं सो गया, ठीक है। बस जाकर मैंने मोबाइल फेंका और फिर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर सो रहा हूँ, ठीक है। सुबह ही जो है वो फिर बेगम ने उठाया, चाय शाय पिलाई ठीक है। तो मैं कुछ फ्रेश हुआ, फिर मैंने तैयारी शारी की और मैं उठ के ऑफिस आ गया, क्योंकि फिर मैं थोड़ा जल्दी आ गया कि मैंने कहा यार सुबह सुबह जाके, क्योंकि रात बाबा जी का जो है वो वीडियो आई थी तो मैंने उस पर वीडियो शूट करके वीडियो अपलोड करनी थी, ठीक है। सुबह आकर फिर मैंने बाबा जी की वीडियो को पूरा देखा फ्रेश माइंड के साथ। और बाबा जी की वीडियो को स्टार्ट में देखने के बाद, अच्छा जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो कल मैंने एक लाइव भी की थी, मतलब मेरे लाइव में भी मैंने इस चीज़ का तज़किरा किया था और मैंने मेरी वीडियो में भी इस बात का तज़किरा किया था और लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग भी ये वाली बात कर रहे हैं कि एक गैंग बन गया है अब, ठीक है, जिसमें जो है वो बाबा जी के बच्चे, बाबा जी की बेटी, बाबा जी का दामाद, बाबा जी की बहू, बाबा जी खुद, ठीक है। और ये जो है वो और फिर जो है वो बाबा जी की बेटी का दामाद और बेटी, ठीक है। ये जो है वो सारे मिल मिला के एक गैंग बन गया है और ये सारे मिलकर अब जो है वो पे दर पे अटैक्स कर रहे हैं अम्मा जी पर और सितारा पर, ठीक है। ये बातें लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी की वीडियो को स्टार्ट से देखने के बाद, इनफैक्ट पूरी वीडियो देखने के बाद उन्हीं जज्बात को, उन्हीं थॉट्स को तक़वियत मिली है जो बाबा जी ने बातें की हैं, ठीक है। और जो बातें कही जा रही हैं इन लोगों के हवाले से, वो गैंग के हवाले से, उन्हीं चीज़ों को तक़वियत मिली है बाबा जी की बातें सुन के। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखते जाएँ, सुनते जाएँ, हाँ, ठीक है। कहते हैं जी, रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, सो आज जुमा पर नहीं जा सका। तकलीफ़ ज़्यादा थी, रात बस ऐसे ही गुजरी है। थोड़ा सा गिरने से सर पर चोट भी आ गई थी और सुबह उठ के देखा हल्दी लगी हुई थी, तो मैंने बोला ये क्या। तो मोना ने ये बताया कि अभी जो मतलब मोना ने ये बताया कि अबू तुम्हें रात में चोट लग गई थी तो हल्दी लगाई थी सर पे ताकि पानी लगने से ज़ख़म ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये जो है वो अब चोटों का सीज़न चलेगा वाईटी पर, फ़लाँ को भी चोट लग गई, फ़लाँ को भी लग गई, फ़लाँ को भी। वैसे अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन यार ये बहुत ही, पता नहीं, हो सकता है बाबा जी को वाकई लगी हो सकता है फ़ारूक को भी वाकई लगी हो, ठीक है। मतलब ज़ाहिर है हमने कौन सा कुछ ज़ख़म देखा है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है तो हमें उसे कहने को ही लेकर चलना होगा ना। कोई कह रहा है कि मुझे चोट लगी है तो हमने उसी को लेकर चलना है, क्योंकि ज़ाहिर हम सब इंसान हैं और हम इस बात को बड़ी अच्छे से समझते हैं कि यार चोट तो किसी को भी लग सकती है, ठीक है। हो सकता है कि लगी हो, लेकिन मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ना ऐसा हुआ फ़ारूक और बाबा जी के साथ, अगर ऐसा ना हुआ तो ये बहुत ही घटिया और कबीह फेल है कि किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को जज्बाती तौर पर तकलीफ़ देने के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए यूँ ये क्लेम करना कि मुझे चोट लगी है, यूँ क्लेम करना कि मैं तकलीफ़ में हूँ, ये क्लेम करना कि मुझे कुछ हुआ है, ठीक है। एक तो ये घटिया अमल है। इससे भी ज़्यादा घटिया अमल है ख़ुद को ख़ुद तकलीफ़ दे लेना, कि ख़ुद को ख़ुद तकलीफ़ देकर ये क्लेम करना कि ये मैंने तुम्हारी वजह से किया है, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, ठीक है। देखें, कभी भी ख़ुद को तकलीफ़ देकर अगले बंदे की मोहब्बत नहीं जीती जा सकती। अगले बंदे की हमदर्दी तो जीती जा सकती है,
उसका तरस तो जीता जा सकता है, लेकिन मोहब्बत कभी भी ख़ुद को तकलीफ़ देकर नहीं जीती जा सकती होती। मोहब्बत हमेशा जीती जाती है अगले बंदे को आसानियाँ देकर, अगले बंदे की मुश्किलात में कमी करके, अगले बंदे के मसाइल हल करके, अगले बंदे के ज़ख्मों पर मरहम रख के मोहब्बत जीती जाती होती है। ख़ुद को तकलीफ़ देकर सिवाय अगले बंदे के तरस, उसकी हमदर्दी जीतने के और कुछ भी जीता नहीं जा सकता। और हमदर्दी और तरस हमेशा याद रखें आर्जी होता है। अगर मैं मुश्किल में हूँ, तुमसे हमदर्दी दिखा रहा है, कोई मेरे ऊपर तरस दिखा रहा है, तो वो तब तक होगा जब तक मैं मुश्किल में हूँ। मैं मुश्किल से जैसे ही निकलूँगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। या अगर मेरी मुश्किल लंबी हो जाएगी, अगर मेरी तकलीफ़ लंबी हो जाएगी, मैं मुसलसल तकलीफ़ में रहता हूँ, तो वो जो हमदर्दी और तरस होगा वो जो किस में वो मतलब उकताने लग जाएगा, वो बंदा वो उकताहट में बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि अम्मा और सितारा को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकें, ख़ुद को तकलीफ़ देकर या ख़ुद को तकलीफ़ में रख कर या ख़ुद की तकलीफ़ का बताकर, तो ये बहुत ही घटिया अमल है। एक दूसरा, ये बहुत आर्जी होने वाला है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि या तो ये राज फाश हो जाएगा जैसे हो भी रहा है, या तो ये राज फाश हो जाएगा, या फिर ये अगर ज़्यादा लंबा अरसा चलेगा तो वो लोग उकताहट का शिकार हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, खैर बाकी कहते हैं जी रात को जो सर पे चोट लगी, तो बाबा जी इसमें कुछ सवाल हैं। वैसे अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी बुजुर्गी की उम्र है, इसलिए आपसे कहते हैं, सारे कहते हैं कि बस आप छोड़ दें, आपको जो है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं कि आप कसमों की बातें करते हैं, आप वादों का जिक्र करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, ये वो फलाटीन। ठीक है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप वीडियोज़ बनाने लग जाएँ। इन सारे मसाइल को हल करने का तरीका नहीं है कि आप वीडियोज़ बनाने लग जाएँ। ठीक है, इसका तरीका ये है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुनिया से नाता ख़त्म करके आप अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएं। आप तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के घर पर हैं, मतलब ख़ास मकाम पर हैं, जहाँ से पर बैठ कर की गई दुआएं रद्द नहीं की जाती। आप वहाँ पर बैठें, बैठ कर उनसे दरख्वास्त करें, दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी बीवी के लिए दुआ करें। वहाँ पर अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें। आपके मसाइल उस तरह से हल होंगे, ना कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर, सच और झूठ का फैसला सुनाकर, ये इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये यूं लंबी चौड़ी कहानियां सुनाकर, इस तरह करके मसले हल नहीं होते। मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह के दरबार में जाना पड़ता है, अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ता है। मैं अभी भी, मैं जवानी में हूँ, हालांकि मैं वहाँ पर भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है ना। तो मैं यहाँ पर जब भी, और मैंने आजमाया हुआ है मेरा, ये ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब हमें बताया गया तो हम ये मान रहे हैं, बस कर रहे हैं, नहीं, ख़ुद का आजमाया हुआ है। जब मुसीबतें इंतहा को होती हैं, मुश्किलात जब इंतहा को होती हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, किसी साइड पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ से ढक्कन होता है, रास्ते बंद होते हैं। ठीक है, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने से, सर सजदे में लेकर जाने से मसाइल ऐसे गायब होते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। और यूँ बंदे को यूँ फील होता है कि यार मैं तो ऐसे बेफजूल चीज़ों के लिए परेशान हो रहा था, ये तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो हल हो गया। अभी हाल ही में मेरा ये एडसेंस वाला मसला मैंने आपको बार बार बताया था। आज मुझे लगता है कि यार वो तो मसला ही नहीं था, वो तो एक छोटी सी मेरी गलती थी, जो कि मैं अगर ना करता तो ना होती, या अगर मैं उसको ज़्यादा जब उस पर फिक्र ना करता, उसके पीछे मैं यूँ ना लगता, तो शायद वो खुद ही ठीक हो जाती। ठीक है, लेकिन जब वो थी तो बहुत बड़ी थी मेरे लिए। ठीक है, लेकिन वो कैसे हल हुआ? ऐसा हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। ठीक है, कहाँ से आया सोल्यूशन? अल्लाह के राह से आया, अल्लाह से आया। ठीक है, तो बाबा जी यूँ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर, लोगों को परेशान करके, अपनी बीवी को ब्लैकमेल करके, यूँ सच्चाई की स्टोरियाँ सुनाकर, ठीक है, सच के राग अलाप कर यूँ इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मुझे चोट लगी, फलाने को चोट लगी, ऐसे हो गया, हल्दी आ गई, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, तो यूँ मसले हल नहीं होने। ठीक है, दूसरी बात, अगर रात को आपको चोट लगी, आपको पता ही नहीं, आप बुजुर्गी की उम्र में हैं बाबा जी, इस एज में नींद नहीं आती होती, आपको पता नहीं कौन सी नींद आ गई, इतनी ज़्यादा नींद आ गई कि आपको चोट भी लग गई और फिर आपको पता भी नहीं चला, आपको हल्दी भी लगाई बच्चों ने, आपको फिर भी पता नहीं चला। या तो ये इसी सूरत में हो सकता है कि आप बेहोश हो गए हों। ठीक है, मतलब आपने अपने होश खो दिए, आप बेहोश हो गए थे, बिल्कुल आप दुनिया से सुध-बुध ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और आप जब गिरे उसके बाद जो है वो बच्चों ने फिर आपके सर पे हल्दी लगा दी, आपको सुबह उठ के पता चला, सुबह आपको होश भी आ गई। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हल्दी लगाई आपके सर पे, सुबह आपको होश भी आ गई और आप बिल्कुल भी ठीक हो गए। तो बाबा जी ये तो फिर बड़ी ही, वो कहते हैं कि जाहिलाना सी हरकत हुई ना, आपके बच्चों की बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत हुई। आपकी तबीयत इंतहाई ख़राब है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बेहोश हो गए हैं, आपके सर पर चोट लगी है और बच्चे हल्दी लगा रहे हैं। भाई हॉस्पिटल लेके जाओ। हल्दी समहाउ ठीक है, फर्स्ट एड में आती है, एंटीसेप्टिक होती है, फर्स्ट एड में आती है, फर्स्ट एड और ये सारी बातें, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना होता है।
डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करना होता है, डॉक्टर्स ने देखना होता है कि भाई क्या पेशेंट की क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है। बच्चे हल्दी ठोके जा रहे हैं ताकि सर में पानी डालने से ज़ख्म ना ख़राब हो, तो क्या सर पे पानी डालना है? बाबा अल्लाह का प्यारा होने वाला है, बाबा जो है वो बुरा हाल है बाबे का, बाबा होश सुध बुध सारा कुछ खो चुका है, बच्चे सिर्फ हल्दी ठोके जा रहे हैं कि बस ये सर में पानी ना डल जाए। तो सर में पानी डालना किसने है? बाबा होश में आएगा तो पानी डलेगा ना। ये ऐसे बाबे ने सर में पानी डाले डालना है? बाबा जी आपके कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, मैं कुछ सख्त बातें नहीं कर रहा, सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके बच्चों ने बड़ी ही चवल मारी है रात जिनके पास आप हैं। अब जो फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख रहा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ जो आपने बताया है, ठीक है, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं बात गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ प्रोफेसर तुमने ये वाली बात गलत की थी, ठीक है, मतलब जो है वो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, मतलब बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, ये बात गलत है, मुझे बता दें, ठीक है। या बच्चों को जो है वो मतलब आपको ये जो आप कर रहे हैं अल्लाह के हजूर आपको जाना चाहिए, जो मैंने कहा कि आपको अल्लाह के हजूर जाना चाहिए और सोशल मीडिया पे नहीं जाना। अगर आप कहें कि ये बात गलत है तो आप मुझे मेरी बात गलत कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो मुझे ये गलत लगा जो आपने किया, ठीक है। खैर आगे जो कहते हैं बस अब जो व्लॉग बनाता हूँ आखिरी समझ के बनाता हूँ, पता नहीं दूसरे व्लॉग की फुर्सत भी मिलती है कि नहीं मिलती। बाबा जी सारे आपकी वीडियो यही देखकर सोच कर तो देख रहे हैं आजकल। मैं कल लाइव सेशन कर रहा था, परसों की बात है, लाइव सेशन कर रहा था, तो मुझे कुछ बहनें कमेंट्स भी कर रही थी और वो हंस रही थी आपस में ना, मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि अब तो बाबा जी के हर वीडियो आखिरी समझ के ही देखते हैं कि बस पता नहीं इसके बाद कोई और वीडियो आती है कि नहीं आती। तो सारे लोग आपकी वीडियो को बाबा जी यही सोच कर देखते हैं। और आपने बहुत अच्छा खेला है, लिटरली आपने बड़ा अच्छा खेला है। कुछ दिन पहले आपने कह दिया कि बस जाने से पहले एक आखिरी वीडियो बना के जाऊंगा। अब लोग आपकी हर वीडियो को आखिरी समझ के देखते हैं कि हो सकता है कि ये आखिरी हो ठीक है, हो सकता है कि उस आखिरी वीडियो में आपने पता नहीं क्या फायर मारने, क्या बम फोड़ने, तो लोग वो बम ढूंढने के लिए आपकी वीडियो देखने के लिए जाते हैं। तो बस ठीक है, अच्छा खेला है आपने, वैसे तारीफ़ तो बनती है आपकी। तबीयत ख़राब है, बीवी साथ छोड़ गई है, हालात ख़राब हैं, सब जिस्म में जो जगह जगह तकलीफ़ है, उसके बावजूद भी बाबा जी आपके माइंड में अच्छी अच्छी गेम्स आ रही हैं, अच्छा खेल रहे हैं। कहने को तो सब कुछ है लेकिन चुप रह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए कहने का मौका आया तो ज़रूर कहूँगा। बातें बहुत हैं, मेरे कहने का कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि आवाम के सामने सब सच और झूठ आ चुका है। बिल्कुल बाबा जी, आवाम के सामने सब झूठ और सच आ चुका है, लोग बड़े अच्छे से सच और झूठ को समझते हैं। आज जो है मैंने आपकी वीडियो में कमेंट भी देखा, बेबी जो नाम की एक आईडी है, खातून हमारी बहन है, कहते बाबा जी सलमा को कहो कि आपके जो है वो सलमा को कहो कि अपने लिए एक नई सास ले आए, सलमा भी खुश हो जाए कि आप भी खुश हो जाए ठीक है। मतलब जब वैसे को बात कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया, उस बहन को बेचारी को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि शर्म करो, कैसी बातें करो, ये वो फलाट। भाई मतलब हकीकत तो है, मतलब कोई मायूब तो है नहीं। दो चीज़ें हैं, एक तो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, उनका हक है, वो कर सकते हैं बेशक बुढ़ापे में भी हो। दूसरी बात यह है कि अगर सोसाइटी के लिहाज से देखा जाए तो भाई ये लोग तो कहाँ देखते हैं इन चीज़ों को। पहले भी तो बुढ़ापे में शादी की थी, अब भी कर सकते हैं, क्या है, करना चाहें तो भाई कर सकते हैं, चलो ख्याल रखने वाली आ जाएगी। लेकिन पहली वाली ने साथ छोड़ दिया तो चलो और ले आएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को तो वैसे ही दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं आप लोगों के लिए लेके आना तो बड़ी ही आसान सी बात है, और आप लोग तो यूँ चुटकी बजाते मसले हल कर लेते हैं, ले आते हैं तो ले आएँ। और आप लोगों को मिल भी जाती हैं, पता नहीं कहाँ से ले आते, ढूंढ ढांड के ले आते हैं, तो आप लोग तो ले आएँ भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही जाता है। कहते मैंने वीडियोस देखी हैं, सब लोग मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं, कोई जालिम कह रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन मेरे मुझसे पहले तो इसके बच्चे थे। सितारा कराची में थी, साजिद कराची में था, मेरे भाई का दामाद भी वहाँ था। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि अम्मा क्यों काम कर रही है, मेरे पास आके उसने सब कुछ बनाया है, गोल्ड बनाया है, ये वो फलाना। अच्छा पहले आ जाते हैं कि किसी ने नहीं कहा, मतलब मुझसे पहले जो इसके बच्चे थे उस वक्त भी ये काम कर रही थी मेरे पास आने से पहले, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि माँ क्यों काम कर रही है, ये वो फलाना। तो बाबा जी फ़र्क भी तो है ना, आपसे शादी को 15 साल हो गए हैं, मतलब आपसे शादी से पहले, आज से इसका मतलब हम यूँ कहेंगे कि आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले वो काम कर रही थी, उस वक्त किसी ने नहीं कहा था। बाबा जी जितना वो आज बूढ़ी है, क्या आज से 15 साल पहले भी वो उतनी ही बूढ़ी थी? हाँ, जिस्मानी तौर पर जितनी वो कमज़ोर आज है, या चलो आपसे पूछ लेते हैं, जितना आप आज कमज़ोर हैं, क्या आज से 15 साल पहले भी इतना ही कमज़ोर थे? आज से 15 साल पहले तो आप इतना भला चंगा फील कर रहे थे, आपको शादी के लाले पड़े हुए थे, शादी के शौक़ चढ़े हुए थे, ठीक है, आपको जवानी जो ठाठे मार रही थी। तो आज से 15 साल पहले तक तो आप शादियाँ खड़का रहे हैं। अभी 15 साल बाद आज एक खातून ने कह दिया कि अब सलमा को अपने लिए सास लेके, तो आप उस पर गौर नहीं कर रहे, और ना आप करेंगे ना आप करना चाहते हैं, ठीक है, और ना आपसे ये होगा। क्यों, क्या फ़र्क आया इन 15 सालों में?
आपने भी तो 15 साल पहले शादी खड़काई इस वजह से थी, क्यों? क्योंकि आप अपने जिस्म में सकत महसूस कर रहे थे, ठीक है। 15 साल पहले अगर वो काम कर रही थी तो भाई चलो उसकी हड्डियों में सांस था, अब उसकी हड्डियां बेचारी की लागर हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी है। आप अभी भी उससे जो है वो बैल की तरह से जोतना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि 15 साल पहले तो कर लिया था, अभी क्यों नहीं कर लिया? बाबा जी, बुजुर्गी में भी जाके आप बच्चों वाली बातें करने से बाज नहीं आ रहे ठीक है। बुजुर्ग की एज में भी आपको बुजुर्गी नहीं मिली, आपको मिलनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जो बंदा 40 साल की उम्र में भी सियाना नहीं हुआ तो वो 100 साल की उम्र में भी सियाना नहीं होगा। हाँ, तो आप तो 100 को टच करने वाले हैं, जब आप 40 में नहीं हुए तो अब क्या खाक होना है? अब ये तो आपने अजीबोगरीब बातें करनी है। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ, ठीक है, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दें, ठीक है। और ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए। ये आपके घर में, चलो मैं कहता हूँ कि आपको नहीं ये बातें ख्याल में आ रही, तो आपके घर में कोई भी समझदार नहीं है कि आपको ये बातें समझा दे। आप या फिर आप शायद किसी की सुनते नहीं हैं, या शायद आप किसी की मानते ही नहीं हैं। बस आप कहते हैं कि बस मैं अकेला ही हूँ, सच्चो दाना इस दुनिया में पैदा हो गया, बस मैंने जो कहना है बस वही होना है। तो बाबा जी, इस बिहेवियर से भी कि आप हमेशा ये कहें कि बस मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा, मैं ही अच्छा, मैं ही समझदार, मैं ही दाना, मैं ही हाकिम, मैं ही फैसला, मैं ही सरबरा, जब आप हमेशा इसी चीज़ का राग लापेंगे तो इससे भी बीवियाँ भाग जाती हैं ठीक है, ये भी ख्याल कीजिएगा। वैसे आपकी तो भाग ही गई है, अब क्या ही कहना। खैर, बाकी रही बात तोले की, आ जाती है जी, इन्होंने तोला बनाया, गोल्ड बनाया, प्लॉट बनाया, प्रॉपर्टी बनाई है, सब कुछ बनाया है। अगर मैं छीन लेता था तो सब कुछ कहाँ से बन गया? आपने कहा कि आपके पास आने से पहले भी वो काम करती थी, और आप तो उतना नहीं कमाते जितना आपका भाई कमाता था। आपने उतना तो नहीं कमाया जितना आपके भाई ने कमाया, ऐसा है कि नहीं है? यासीन साहब जितना कमाया उन्होंने, ये जो घर, जिस घर में आपकी बहू, आपकी बेटी इस वक्त रह रही है, क्या वो घर यासीन ने नहीं बनाया? क्या आपके साथ प्रॉपर्टियां, जब आपकी शादी हुई, आपने इसी वीडियो में बताया जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त हमने ज़मीन नहीं ली थी, भाई वहाँ पर अकेला हो गया, तो क्या आपके भाई आपके साथ नहीं था? क्या आपके भाई ने क्या आपका भाई जो है वो सैफ का बॉस नहीं है? बॉस क्या मतलब, उनका गुरु नहीं है, उस्ताद नहीं है? क्या सैफ उस्ताद जो है वो बॉस नहीं मानता चाचा यासीन को? मानता है ना, मतलब गुरु नहीं मानता है ना चाचा यासीन को सैफ। क्यों मानता है? क्योंकि चाचा यासीन जो है वो सैफ से भी बेहतर था, सैफ से बेहतर था। अब आज जो है वो सैफ आपसे ज़्यादा नहीं कमाता, सैफ लोगों का कारोबार आपसे ज़्यादा नहीं है। अगर चेला इतना ज़्यादा कमा रहा है, चेला इतना ज़्यादा पैसे मतलब बना सकता है, उसके पास ये हुनर है, तो क्या चाचा यासीन के पास नहीं था? तो अगर आप जो है अभी जो करंटली आपकी बीवी है, उस वक्त आपकी भाभी थी, अगर उसने वो सारी प्रॉपर्टी बनाई, सोना बनाया, उस वक्त वो भी काम करती थी, उसका शौहर भी अच्छे पैसे कमाता था, ठीक है, गुर्बत में नहीं थी वो, ठीक ठाक पैसा बनाते थे वो लोग उस वक्त। तो उस वक्त उसने बनाया, प्रॉपर्टीज़ भी बनाई, घर भी बनाया, गोल्ड भी बनाया, अंधाधुंध बनाया, ठीक ठाक बनाया। मैंने तो ये तक सुना है कि आप लोग, जब आपके ख़वातीन वहाँ से आती थी, वो सोने से लदी हुई आती थी, ठीक है, तो ठीक ठाक पैसा बनाया है। आप सवाल ये होता है कि पैदा होता है कि आपके पास आकर क्या बनाया? आप तो ये सारा कुछ क्लेम कर रहे हैं कि प्लॉट बनाया, सोना बनाया, फलां बनाया, कहाँ से आया? लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने शादी ही उसके साथ इस वजह से की थी कि चलो उसके पास प्लॉट हैं, मेरे भाई ने मेहनत करके बनाया था, मेरे भाई ने मेहनत करके ये सारा कुछ बनाया था, मेरे भाई की कमाई है, अब ये कहीं लेकर गायब ना हो जाए। चलो मैं इसके साथ शादी कर लूँगा तो मेरे भाई का जो है वो भी मेरे पास ही आ जाएगा। लोग तो ये कहते हैं कि आपने इस नीयत से उसके साथ शादी की थी, तो उसके पास तो पहले से है सारा कुछ, वरना बुढ़ापे में जो है वो क्या ही पड़ी हुई थी आपको शादी करने की। उस बेचारी ने तो इसलिए की थी कि वो बहू से, आपकी बेटी से, मतलब उसकी बहू तो आपकी बेटी है ना, तो आपकी बहू से भी जो है वो गालियाँ खाती थी, डांट खाती थी, वो कभी घर को ताला लगा देती थी, कभी क्या कर देती थी, कभी क्या कर देती थी। वो तो इसमें थी कि चलो यार, जो घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, मेरे शोहर की कमाई से बनाया, अब उस पर बहू ने कब्जा कर लिया है, मेरा बेटा भी चौका चंद्रा है, नशेड़ी है, ठीक है, तो वो जो है वो नहीं, उसमें मेरे लिए हिस्सा नहीं है, मेरे लिए उसमें जगह नहीं है। चलो जो है वो मैं शादी कर लेती हूँ, मेरे पास अभी एक ऑफ़र भी है, चलो मैं शादी कर लेती हूँ, शायद सुख के दिन आ जाएँ। लेकिन सुख के दिन सबके नसीब में थोड़ी होते हैं बुढ़ापे में। तो आपने फिर से उसको काम पे लगा दिया। आपने कभी भी जवाब नहीं दिया इस बात का कि आपने उसे, जब पहली दफ़ा वो सऊदीया गई थी तो आपने उससे वीज़े के पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। यहीं से सोच वाज़ेह हो जाती है। अगर तो आपने लिए थे वीज़े के और इकामे के पैसे, अगर तो आपने ये लिए थे, तो इससे ही वाज़ेह हो जाता है कि आपने उसके साथ शादी क्यों की थी। मैंने अगर शादी की है तो मैंने इस नियत से तो नहीं की ना कि मैं वो कमाएगी और मैं खाऊंगा। मैंने इस नियत से किया कि मैं कमाऊंगा, वो खाएगी।
वो मेरा घर संभालेगी, मैं बाहर संभालूंगा, और यूँ हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। हम हमारे बच्चे पैदा करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। हर बंदा इस नीयत से शादी करता है, ठीक है। लेकिन अगर नीयत में खोट हो कि भाई जी वो कमाएगी मैं खाऊंगा, तो बाबा जी अब मैं क्या ही कहूँ इस पर। इसे बदनीयता कहते हैं, ये बुरी नीयत होती है। तो आपने ये तो बताया ही नहीं, आप ये तो रोज़ की कस्में तो लेकर बैठ जाते हैं। चलें अब आगे क्या ही जो है वो बाबा जी ने बड़े बड़ी और बातें की, और क्या सवाल करूँ, ठीक है। एक और मतलब एक सवाल करूँगा कि जो है वो कस्मों का क्या हुआ जो मेरे साथ बैठ कर खाई थी काबा के सामने बैठ कर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नज़र में तो ये कस्में ही, कसम खाना ही बुरी बात है। ये वाली कसम खाना मियाँ बीवी का शादी करते हुए, ये कसम खाना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम भी मेरे साथ ही रहोगी, हालात जैसे हो गए, सिर्फ इतना का खाना कसम, मतलब सिर्फ इतनी की कसम खाना गलत है। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, हालात ख़राब भी हो सकते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जैसे इन लोगों के दरमियान हुआ, बहुत कुछ हो सकता है। उसमें जो है वो आप कसम में बंधे हुए हैं, ज़िंदगी मौत का मसला बन गया है, आप कसम में बंधे हुए हैं। भाई शरीयत ने भी जब ज़िंदगी मौत का मसला हो तो निकाह तक तोड़ने का, मतलब तलाक तक करने का जो है वो शरीयत ने इजाज़त दी है। आप कसमों से बांध रहे हैं। कसम सिर्फ अगर खानी ही है तो फिर सिर्फ ये नहीं खानी चाहिए कि जो है वो बस हालात जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, बस जो है वो एक दूसरे के साथ ही जीना मर रहा है। कसम ये खानी चाहिए, अगर खानी ही है, ये खानी चाहिए कि मैं तुम्हारे दुख सुख का ख्याल रखूँगा, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ रहूँगा, उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करूँगा, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी बीमारी में, ठिमारी में, तुम्हारी मुश्किलात में, तुम्हारे दुख दर्द में, तुम्हारे अखराजात, सारे मामलात, तुम्हें हर तरह की आसानियाँ पैदा करूँगा, तुम्हें खुशियाँ दूँगा, तुम मेरे साथ रहोगी। सेम तुम मेरे लिए ये करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे ख्याल से कसम सही वाली तो ये बनती है ना, ठीक है। क्योंकि अलहदगी की, लड़ाई झगड़े की और डिवोर्स की वजह क्या चीज़ें बनती हैं, यही ना, कोई एक हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, या फिर जो है वो किसी एक की आदतें अच्छी नहीं हैं, या फिर कोई एक लड़ाइयाँ झगड़े कर रहा है, या कोई एक शक कर रहा है, या कोई एक रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई एक बेवफाई कर रहा है, या कोई एक जो है वो ख़र्चे अखराजात पूरे नहीं कर रहा, या कोई एक दुख और तकलीफ़ें दे रहा है, वटेवर। तो यही चीज़ें होती हैं ना जो रिश्ते के टूटने की वजह बनती हैं। तो जब कसम खाते हैं, सिर्फ जो है वो एक अगले बंदे को जो है वो कस के जो है वो गिरा तो लगा लेते हैं एक साथ के बाद, ये कसम खा ली है, अब जो है मैं इसको बजाऊँ, इसको जलील करूँ, इसको रुसवा करूँ, इससे गधे की तरह काम कराऊँ, इससे जो है वो जानवरों की तरह इसके साथ सलूक करूँ, इसको लूट लूट के खाऊँ, इसके दुख दर्द में इसका साथ ना दूँ, इसकी दवाई दारू ना करूँ, इसको अखराजात ना दूँ, सारा कुछ करूँ। बस वो एक कसम है जो जिसने बांध के रखा, वो ये मर भी जाएगी तो ये मेरे साथ ही रहेगी। तो फ़ायदा है इस चीज़ का। वहाँ पर कसम बेचारी अकेली क्या करेगी? उस कसम को बचाने के लिए बाबा जी, उस रिश्ते को बचाने के लिए बंदे को एफर्ट करनी पड़ती है। आपने जो है वो बस कसम खा ली है तो अब मैं इसको जलील करूँगा, ये फिर भी मेरे साथ रहेगी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। फिर आप उस कसम को लेकर बैठे हुए, काबे के सामने बैठकर कसम खाई थी। जब आप काबे के सामने बैठकर कसम खाते हैं तो फिर आपको उस कसम पर ही काबू नहीं रखना होता, आपको उन सारी चीज़ों का भी, मतलब जो साइड में जो इफेक्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि कहीं वो कसम डैमेज ना हो जाए। आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि कहीं जो है वो हमारी गलतियों की वजह से अलहदगी होगी तो हमारी वो कसम टूट जाएगी, फिर वो कसम की भी जिम्मेदारी आपके सर पे ऐड हो जाती है। लेकिन आपको समझाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन समझाए? आज तक किसी ने समझाया ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं। खुद गलत होंगे, खुद गलतियाँ की हुई होंगी, खुद ज़िद्दी होंगे, अनाप्रस्त होंगे, खुद में 100 बुराइयाँ होंगी, लेकिन जिन लोगों पर इख्तियार होगा उनका जीना हराम कर देंगे। वो बेचारा सही भी हो, वो सही भी बेचारा रोला डाल रहा हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास इख्तियार है, अगले बंदे का जीना हराम कर देंगे। इंतहा के ज़िद्दी, इंतहा के हठधर्म होंगे, गलत भी होंगे, गलत पर डट जाएंगे। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि कोई हमें समझा सके, कभी गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि कोई हमें सीधी राह बता सके। इस तरह के लोग भी, अल्लाह माफ़ करे, शायद जो है वो नार्सिसिस्ट, इसी को कहते हैं, नार्सिसिज्म शायद इसी को कहते हैं। बीमारी होती है बाबा जी, ये ज़हनी तौर पर बीमार कहते हैं इस तरह के लोगों को। खैर, कहते हैं जी, हाँ, ये जो है वो कोरोना में भी जो है वो मेरे ख्याल से ये साथ एक ही कमरे में रहे थे, और इस बात को 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि मैं कोरोना में मुंह पर कपड़ा डाल के साथ ही रहा था। बाबा जी, इसे अक्लमंदी नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। प्यार यही नहीं है कि आप जो है मरीज़ के साथ ही लेट जाएं।
उसके साथ ही सो जाए। जी मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, वो तकलीफ़ में है तो मैं उसके साथ ही सो जाऊँगा। इसे प्यार जताना या प्यार निभाना नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी और कम अकली कहते हैं। प्यार ये होता है कि आप उसकी खिदमत करें, उसका केयर करें, उसके दुख को कम करने की कोशिश करें, उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए इक़दामात करें। तो ये आप उसके प्यार में भाग दौड़ कर रहे हैं। आप उसके साथ लेट गए, आप भी बीमार हो जाएंगे, उस बेचारी का ख्याल कौन रखेगा? अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई उसके साथ नहीं चिमड़ना, उसके साथ नहीं रहना, थोड़ा फासला रखना है, पेशेंट से थोड़ा फासला रखना है, आपने उसका ख्याल रखना है, थोड़ा फासला रख के करना है कि भाई चलो मैं ही हूँ उसका ख्याल रखने वाला, वो बेचारी इस हालत में पहुंची हुई है, मैं ही हूँ उसका ख्याल रखने वाला। अगर उसको कुछ हो जाता है साथ में, अगर उसके साथ मुझे भी कुछ हो जाता है तो फिर हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? आपने खुद को भी ठीक रखना होता है, अगले का भी ख्याल रखना होता है। उसे कहते हैं प्यार करना। ये नहीं होता कि मुंह पे कपड़ा डाल के साथ लेट जाओ, बस ठीक है कपड़ा डाल लिया मुंह पे। अक्लमंदी नहीं कहते बाबा जी से। लेकिन बात फिर वही आ जाता है कि समझाए कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बात तो फिर से वही आ जाती है। बाकी यार ये इनके जो फ़ारूक वाली इन्होंने बात की कि फ़ारूक ने मुझे उस वक्त कहा था कि जब आप बाबा जी आपको वक्त बताएगा, चाचा आपको वक्त बताएगा कि मेरी माँ के चाल चलन कैसे हैं, ये पैसे के लालची है। तो फ़ारूक ने उस वक्त मुझे सच कहा था, ये बाबा जी ने कहा अपनी वीडियो में। ये बात सुन के खुद मुझे भी बड़ा धचका लगा, ठीक है, बड़ा धचका लगा, क्योंकि फ़ारूक जब नजो तो चलो खैर एक्सपोज हो ही रही है, अब फ़ारूक जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है ना, एंड लेवल तक फ़ारूक एक्सपोज हो रहा है। हाँ मेरी अम्मड़ी, मेरी प्यारी अम्मा, क्या कहा करता था, मेरे घर की मालकिन, मेरे बच्चों की मालकिन, मुझे सबसे ज़्यादा माँ ही प्यारी है, मेरे घर की मालकिन अम्मा है, मेरी जायदाद की मालकिन अम्मा है, अम्मा के लिए नया घर बनवा दूंगा, ये वो। ये लो फ़ारूक साहब। जितना ये बंदा एक्सपोज हो रहा है ना, अब शायद ही कोई और हो रहा हो। मैं भी कहूँ डीडी क्यों नहीं इज्जत करता। अगले दिन डीडी जो है, नजमा ने जब वीडियो बनाई ना डीडी के ख़िलाफ़, तुमने ये कहा कि जो मैं मतलब क्या ही कहना, तो तुमने तो अपने मामे का भी लिहाज नहीं किया, ठीक है। तो आगे से डीडी का जवाब ये था कि वो कोई बंदों में बंदा है जिसका मैं लिहाज करूँ, वो भी कोई बंदा है जिसका मैंने लिहाज करना है। तो डीडी सही कहता है। जितना ये जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, इतना शायद ही कोई और एक्सपोज हो रहा हो, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक इतना ही। अब अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।